लड़का एक बांस वाले खिलौना हेलीकॉप्टर से खेल रहा था। अचानक वह हेलीकॉप्टर घास काटने की मशीन में चला गया। बिना सोचे समझे उसने उसे निकालने के लिए हाथ अंदर डाल दिया, लेकिन उसका हाथ मशीन में फंस गया। अगले ही पल दर्द से उसकी चीख निकल गई। माँ दौड़ती हुई आई और जोर जोर से रोने लगी। भाई का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उसने जल्दी से हाथ पर पट्टी बांधी और बिना समय गंवाए उसे गाड़ी में बैठाकर अस्पताल की ओर भागा। गाड़ी तेज रफ्तार में थी, लेकिन रास्ते के झटकों से दर्द और बढ़ता जा रहा था। भाई खुद को कोस रहा था। उसे अफसोस था कि उसी ने वह बांस वाला खिलौना दिया था। उसने सबसे छोटा रास्ता चुना, लेकिन दुर्भाग्य से ट्रैफिक में फंस गए। घबराकर भाई ने हॉर्न बजाया। तभी एक आदमी गुस्से में उनकी ओर बढ़ा, बहस करने के इरादे से, लेकिन जैसे ही उसकी नजर घायल हाथ पर पड़ी, वह चुप हो गया। उसने तुरंत लोगों से रास्ता खाली करने को कहा। यह किसी की जान का सवाल था। भीड़ तुरंत हट गई और गाड़ी आगे बढ़ गई। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने उसे घेर लिया। वह दर्द से रोने लगा। माँ उसे गले लगाना चाहती थी, लेकिन डॉक्टरों ने रोक दिया। जांच के बाद डॉक्टरों ने साफ कह दिया कि यहाँ इलाज संभव नहीं है, उन्हें सबसे बड़े अस्पताल ले जाना होगा। यह सुनते ही माँ वहीं बेहोश हो गई। भाई गुस्से और बेबसी में दीवार पर मुक्का मार बैठा, लेकिन वह अपने भाई को दोष नहीं दे रहा था। उसे वह खिलौना बहुत पसंद था। भाई ने तय किया कि चाहे कुछ भी हो, वह उसे बेहतर अस्पताल लेकर जाएगा। लेकिन जब वे एयरपोर्ट पहुंचे तो फ्लाइट का गेट बंद हो चुका था। स्टाफ ने उसकी हालत देखी और थोड़ी देर बाद ऐलान किया कि फ्लाइट को देर से उड़ाया जाएगा। नियम तोड़े गए, जिससे कुछ यात्री नाराज हो गए। लेकिन जब उन्हें पूरी सच्चाई पता चली तो 3 यात्रियों ने खुद अपनी सीट छोड़ दी। हालात को देखते हुए एयरफोर्स ने भी तुरंत मदद की और उड़ान के लिए रास्ता साफ करवाया। जहाज ने उड़ान भरी, लेकिन रास्ते में घाव से फिर खून बहने लगा। उसकी आंखें भारी होने लगी। भाई उसे लगातार हिला रहा था, कह रहा था सो मत जाना, लेकिन उसकी ताकत जवाब दे रही थी। तभी एक लड़की खड़ी हुई और गिटार बजाने लगी। धीरे धीरे और लोग भी साथ देने लगे। वह मुश्किल से आंखें खोले हुए था। उसे चारों ओर मुस्कुराते चेहरे दिखाई दे रहे थे। आखिरकार वह सबसे अच्छे अस्पताल पहुंचा। डॉक्टरों ने उसके चेहरे पर मास्क लगाया। उसकी नजर धुंधली होने लगी और वह पूरी तरह बेहोश हो गया। जब होश आया तो धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और दूसरे हाथ को छुआ। वह वापस था। माँ दरवाजा खोलकर अंदर आई और उसे जोर से गले लगा लिया। उस पल उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने दिल से उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उसकी मदद की। उन्हीं की वजह से उसकी जान बची।